Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार कारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन में भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जो कि सबसे पहले दुबई से है। शारजा इक़्तिसादी व सियाहती शोबे बुध से खुलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा ने बुध 24 जून से इक़्तिसादी और सियासी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया है। शारजा में रियासत के नायब सदर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के हुक्म पर बुध 24 जून से रियासत में इक़्तिसादी व सियाहती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात गैर मुल्की सियाह 7 जुलाई से दुबई आ सकेंगे। दुबई 7 जुलाई से गैर मुल्की सियाह को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई मीडिया ऑफिस ने एतवार को बताया कि वो गैर मुल्की जिनके पास रिहायशी वीज़े हैं उनको 22 जून से दुबई में दाखिल होने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने दर्जनों शहरियों को मग़वी बना लिया। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान तकरीबन 60 अफगान शहरियों को अगवा किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर के मुताबिक अरज़गान के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद अली अरज़गानी का कहना है कि तालिबान की जानिब से वस्ती सूबे दायकंदी में आम शहरियों को यरगमाल बना लिया गया। इंडिया में 8 दिन में 1 लाख नए केसेस। मोदी का योगा पर जोर। इंडिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और गुज़श्ता 4 दिनों से नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 15,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। वाज़ेह है कि शनिचर को 14,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए थे। इंडिया में पहले 1 लाख कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 78 दिनों में हुई, जबकि अगले 1 लाख केसेस की तादाद सिर्फ 15 दिनों में सामने आई है। लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की गैर मामूली परवाजें भारत को तशवीश लाहिक हो गई। लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की गैर मामूली परवाजें भारत को तशवीश लाहिक। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने अपने बयान में कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब फौजी हवाई अड्डों पर मजीद लड़ाका हथियारें और फोर्सेज तैनात कर दी हैं, जिस पर भारत को तशवीश है। RKS भदौरिया ने कहा कि चीन लद्दाख और गलवान के करीब फिजाई फोर्स की तादाद बढ़ा रहा है और गैर मामूली नकल व हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद नए रिपोर्ट होने वाले केसेस से तकरीबन दुगनी हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत में कोविड-19 से मुतासरा 392 नए केसेस सामने आए, जबकि 661 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सऊदी अरब में सिनेमा घर और फिल्मी शोज की मशरूत बहाली का ऐलान कर दिया गया। सिनेमा घर हिफाजती इक़दामात के साथ खोले जा सकेंगे। शौकीन के लिए समाजी फासले के लिए बाकायदा अलामतें लगाई जाएंगी। इदारा समी व बसरा अबलाग के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने सिनेमा घरों और फिल्मी शोज की मशरूत बहाली की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान मुल्क में कोरोना के 11 लाख टेस्ट, 1,81,000 मुस्बत, 3,590 अफराद जाँ बहक।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होता जा रहा है। केसेस की तादाद के लिहाज से 213 ममालिक में पाकिस्तान दुनिया का 13वां मुल्क बन चुका है। अमवात और नए केसेस की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 89 अमवात हुई हैं। सिंध के इलाके साले बट के 2 नौजवानों को डाकू ने खवातीन की आवाज निकाल कर मुलाकात के लिए बुलाया और फिर इन्हें अगवा कर लिया। लंदन बरतानिया, चाकू बरदार शख्स का हमला, 3 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बरतानिया के शहर काउंटी बर्कशायर के इलाके में नामालूम शख्स ने चाकू के वार से 3 शहरियों को हलाक कर दिया। पुलिस ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर के मुताबिक 3 शहरियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक नामालूम शख्स ने उस वक्त हमला किया जब सियाह फाम शहरियों के हकूक की तहरीक के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था। रैली खत्म होने के 3 घंटे बाद चाकू बरदार शख्स ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। कोरोना वायरस, ट्रंप के अज़ाइम सामने आ गए। वाशिंगटन, अमेरिकी सदर ने एक बार फिर कोरोना वायरस को बेबुनियाद बनाकर सियासत शुरू कर दी और अवाम को यकीन दहानी कराई है कि वो आइंदा इंतखाबात में फतह हासिल करने के बाद वायरस फैलाने वाले मुल्क से निपटेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के रोज ओक्लाहोमा में के इलाके टूसाला अपनी पहली इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर वायरस फैलाने वाले जिम्मेदार चीन को करार दिया। कोरोना का शिकार हो गए। कायरा, कोरोना वायरस में मुब्तला डिलीवरी बॉय ने 10 खानदान को भी कोविड-19 का शिकार बना दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या मिस्र के इलाके अल सुएस में पेश आया, जहां एक डिलीवरी बॉय को कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद इसे करंटीना किया गया। मिस्री हुकाम ने डिलीवरी बॉय से इसके मिलने वालों की फहरिस्त तलब की और उन अफराद का कोरोना टेस्ट किया तो मालूम हुआ कि 10 खानदानों में कोरोना मुंतकिल हो चुका है। अमेरिका में आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए कोरोना वबा के दौरान पहली बड़ी रैली। ओक्लाहोमा, अमेरिका में आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए कोरोना वबा के दौरान पहली रैली निकाली गई। रैली से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए रियासत ओक्लाहोमा के शहर टल्सा में बड़ी इंतखाबी रैली निकाली। रिपब्लिकन की जानिब से इस रैली को रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया गया था, ताहम अदालत ने रैली मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की तालिब इल्मों को वापस आने की इजाज़त दे दी। आलमी वबा कोरोना वायरस फैलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आमदोरफ्त पर नाफिज की जाने वाली पाबंदियों के बाद ये पहला मौका होगा कि अगले महीने गैर मुल्की तालिब इल्मों से भरी एक फ्लाइट कैनबरा पहुंचेगी। गैर मुल्कियों की आमद बंद किए जाने के बाद पहली मरतबा 350 तालिब इल्म ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखेंगे।